नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जिस व्यक्ति के लिए कहा था कि सबसे ज्यादा योग्य ये है, वो नहीं बने, और वो थे हरजिंदर सिंह सिरसा। तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जितने भी नाम चल रहे थे उनमें से 8-10 नामों में से इनका भी नाम चल रहा था, रेखा गुप्ता का। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें उम्मीद नहीं थी कि रेखा गुप्ता वो बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता पहले थे वहां के कम्युनिटी, दिल्ली की कम्युनिटी के, गुप्ता कम्युनिटी के, और स्थानीय उसमें मैंने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो एक ही उसमें से थे। तो उनमें से रेखा गुप्ता भी एक थी, लेकिन कोई ऐसा प्रोमिनेंट नाम नहीं था। और इवन मैं तो खैर एनालिसिस ही कर रहा था कि कौन बनना चाहिए, और मैंने हरजिंदर सिंह सिरसा का नाम उसमें प्रपोज किया था कि ये बनेंगे, ये बनने चाहिए। ये मैंने नहीं कहा था कि ये बनेंगे। तो कई नामों में एक लास्ट में इनका भी जिक्र हो रहा था। ऐसा नहीं था कि प्रबल दावेदारों में रेखा गुप्ता भी थी। प्रबल दावेदारों में जैसे साहिब सिंह वर्मा थे, और 2-3 लोग जो थे उनका नाम चल रहा था। इनका नंबर इतना नजदीक नहीं था कि ये भी आ पाएंगे। लेकिन जब इनका चयन हो गया, ये कल वो करे, जब इनको विधानमंडल की तरफ से इनको नेता चुन लिया गया था दिल्ली विधानसभा का, उसके बाद मेरा ध्यान इनकी तरफ गया कि यार ऐसा क्या है। इनके बारे में सिर्फ इतना जरूर जानता था कि ये बेसिकली बीजेपी के कैडर के नेता है, यानी जो शुरू से ही बीजेपी में रहे हैं, बाद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उभरे हैं। इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा नहीं था। उसके बाद ही पता चला कि ये 2-3 बार पार्षद भी रही है, चुनाव हारी है एमएलए का, और जो इनकी महिला वो संगठन होता उसके उपाध्यक्ष रही है। खैर ये तो था, लेकिन उसके बाद जो मुझे पता चला, क्योंकि इनके बनते ही, इनके नाम की घोषणा होते ही एक अभियान निकल गया इनके खिलाफ। जितने भी आपिया थे, कांग्रेसी थे और वामपंथी, उन्होंने इनके खिलाफ एक अभियान चला दिया, इनके पुराने ट्वीट्स को लेकर के कि ये ऐसी महिला है और ये सब लेकर के। इससे पहले मैं आप इस पर आगे विश्लेषण करूं कि क्यों रेखा गुप्ता को बनाया गया, और अब इनके सामने क्या चुनौती है। आप दिल्ली को एक छोटा राज्य मत समझिए, बहुत एक घटना है ये एक बहुत बड़ी घटना है, और इसका जवाब इनको अपने काम से देना है। इनको एक बहुत लंबी लकीर खींचनी है। तो उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। इतना जरूर मेरा निवेदन है कि राय अपनी व्यक्त करें कि मैं कहां तक सही हूं और कहां गलत हूं। धन्यवाद। तो मैं रेखा गुप्ता के बारे में, जब सोशल मीडिया में सब चला, तो इनके पुराने ट्वीट्स निकाले गए जो इनके विरोधी थे, और इन्होंने भी कुछ डिलीट किए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा कि एक बार आ गया तो कहीं ना कहीं से फिर निकल जाता है। तो इन्होंने जो ट्वीट किए, जो इनको लगा कि अब मैं इस स्थिति में हूं, अब मैं इस पोजीशन पर हूं, मुख्यमंत्री के उसमें हूं कि मुझे ये ट्वीट जो है डिलीट करने चाहिए, लेकिन वो सामने आ गए। तो उसमें जो है मैक्सिमम ट्वीट जो है इनके, जिन्हें ये अपमानजनक कह रहे हैं, जिन्हें कह रहे गालियां दे रहे हैं, ये मैक्सिमम वो है जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कहे, उनकी काट करने के लिए। सबसे पहले मैं एक बात कहूं कि राजनीति में शालीनता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन जब आपके सामने एक गालीबाज हो, एक असभ्य हो, तो उसके सामने ये शालीनता नहीं चलेगी। वो कहते हैं ना, शठे शाठ्यम समाचरित। देखिए, मुझे इनका एक ट्वीट बहुत पसंद आया। मैं नहीं जानता इन्होंने खुद लिखा या किसी से लिखवाया, लेकिन ये इनकी इंटेलिजेंसी शो करती है। वो ट्वीट है कि उन्होंने कहा कि किसी पत्रकार ने उससे पूछा केजरीवाल से कि तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुम्हें मानना चाह रहा है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय तक लगातार केजरीवाल यही बात करते कि मोदी मुझे मानना चाह रहा, मोदी मुझे मानना चाह रहा, क्योंकि झूठ जो है और नौटंकी, ये इनका कोर क्वालिटी है। ये काम नहीं करते। वो जो बाई प्रोडक्ट है घोटाला, जब वो सरकार की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, तब वो घोटाले की बात करते हैं।
तब उनका काम, जो काम के नाम पर सिर्फ घोटाला है, बाकी ये 24 घंटे के नौटंकीबाज हैं। मैंने एक निकाला था, एक वीडियो बनाया था कि दिल्ली से जो है ये कॉमेडी सर्कस, आपका सर्कस विदा हो गया, उसके तंबू उखड़ गए। तो अब आप ये बताइए किस चीज के लिए कहा कि एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री तो था अरविंद केजरीवाल, अब भले ही 2 गए होंगे लेकिन बेसिकली तो एक ही राज्य का था। तो वो ऐसी कौन सी हस्ती थी कि मोदी उसको मारने निकले? और दूसरी बात है कि लाफेबल है। आप सोच सकते हैं क्या, कोई कल्पना कर सकता है कि कोई किसी को इस बात के लिए मारे, एक छोटे से मुख्यमंत्री को, या बड़े एक मुख्यमंत्री क्यों ना हो? क्या राजनीति में संभव है? ये तो नेक्स्ट स्लाइड के अलावा कोई भी नहीं करता है। तो उसने जो इन्होंने जो जवाब दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने पूछा केजरीवाल को कि तुम्हें कैसे पता चला कि मोदी तुम्हें मारना चाहता है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कल मोदी को जो है लाल हिट खरीदते हुए देखा। लाल हिट माने जो मच्छर मारने के जो स्प्रे जो होता है। तो मुझे इसमें बहुत संभावना नजर आई कि ये महिला सचमुच इस काबिल है कि इनका जवाब दे सके। छठे शाठम समाचरित, आप उनके सामने वो नहीं कर सकते हैं कि आप क्यों कह रहे जी कि मोदी जी वो तुम्हें मारेंगे, या इस ढंग से सफाई देने की जरूरत नहीं है। इनकी मार इसी पे करनी चाहिए। और जहां तक मेरा ख्याल है, जब से ये उन्होंने ट्वीट किया था कि ये वाला, तब से उसके बाद से केजरीवाल ने बोलना बंद कर दिया कि मोदी जी मुझे मार रहे हैं, मोदी जी मुझे मार रहे हैं। और केजरीवाल क्यों, उसके सारे के सारी फौज यही कहती रहती थी कि मोदी जी अब इसको मारेंगे और ये बड़ा खतरा है, ये है। खाक खतरा है, अरे क्या है। लगातार 3 बार से 14, 19 और 24 साथ के साथ सांसद वो जो है बीजेपी के आ रहे हैं। कहाँ स्टैंड कर तुम, जब कंपैरिजन मोदी का होता है तो आप कहीं उनके धूल के बराबर नहीं हो। पिछली बार 2024 में तो दोनों मिलकर लड़े थे, कांग्रेसी और ये मिलकर के। फिर एक और जो ट्वीट है उनका, एक मैं अभी आपको एक वीडियो डालूंगा जिस पर वो जेएनयू के खिलाफ बोल रही है, और इसको ऐसा करके प्रचारित किया जा रहा है कि पता नहीं क्या है, ये कितनी बड़ी गाली हो गई। उन्हें साहब का तुम 40 साल के हो, यहाँ पर पड़े हुए रोटियां तोड़ रहे हो। आपको याद होगा एक बार इनकी फीस 100 रुपए है, मेस की फीस है, किसी की फीस है 100 रुपए पर मंथ। आप सोचे कैसे खून चूस रहे हैं। और क्योंकि इतनी कम फीस पड़ती है जेएनयू में कि वे लोग वहां जो जितने भी ये ढबली बजाने वाले हैं, ये वहां से निकलते नहीं है। पढ़ने वाले तो निकल जाते हैं, कोई सिविल सर्विस में निकल जाता, कोई फॉरेन लैंग्वेज में मंत्रालय में निकल जाता, किसी बड़ी अच्छी जगह चले जाता, या कोई जैसे सीतारमण है, निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री है, या जो जैसे जयशंकर है, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है। या तो ऐसे लोग निकलते हैं या फिर अच्छी जगह पे निकलते हैं। लेकिन ये जो ढबली वाले हैं जिनको पूरा देश टारगेट करता है, आप ये मत सोचिए कि जेएनयू को टारगेट किया जाता है। इन लोगों की वजह से जेएनयू को टारगेट किया जाता है। इन जैसे निकम्मे निकटों की वजह से जो 40 साल तक वहां पे पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे आपने पीएचडी कर लिया, एमफिल एमए कर दिया तो एमफिल में एडमिशन ले लिया और 10 साल लगा लो आप पीएचडी करने में। और फ्री का खाते हैं वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा। और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पूरी जिंदगी ऐसे ही। ये नहीं कि अपना भाई अगर तुम अपने को टैलेंटेड समझते हो तो जाओ नौकरी करो। भाई क्या है हमारे देश में व्यवसाय और नौकरी, व्यवसाय वाले तो जेएनयू में नहीं आते हैं, सीधी बात है, वैसे पृष्ठभूमि के आते हैं तो आप नौकरी कर सकते हैं ना देश के उसमें। जो आपको ये जनता का जो टैक्स का पैसा जो आप उड़ा रहे हैं तो उसको कुछ तो जस्टिफाई करो, उसका कुछ तो रिटर्न दो देश को। तो उस पर उन्होंने बहुत सही कहा।
और आपको शायद पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि देश में इकलौता जो है ये विश्वविद्यालय है जहां फैमिली क्वार्टर्स भी हैं। मतलब इस आज की डेट में आप कल्पना करिएगा, इवन सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में या जूनियर हाई स्कूलों में 100 रुपये कोई फीस होती क्या? तो 100 के 300 रुपए किए और जो है पूरे जब बढ़ाया तो उन्होंने हल्ला मचा दिया, क्योंकि डबली बजाना इनके एक ही काम है, डबली बजाओ। कोई ऐसा नहीं होगा जो वहां पर शान से नहीं रहता होगा, लेकिन 100 के 300 करने में इन्होंने वो कर दिया, तहलका मचा दिया। और हड़ताल तो इनका पहले ही काम, पहली चीज तो हड़ताल ही है, क्योंकि ये वामपंथियों का कर रहा है शुरू से ही। जो है जेएनयू में जो इसके मास्टर है, प्रोफेसर जिन्हें कहते हैं, उनसे लेकर के और जितने भी इनकी यूनियन होती है, अधिकतर इन वामपंथियों की गढ़, उनका गढ़ ये बन गया था। तो उनको, वामपंथी को तो कुछ देश में कुछ करना ही नहीं है। वो तो ये है कि सारी संपदा हमारी, तुम कमाओ हम खाएंगे, ये उनका मूल वो है। ये वो वाम आलोचना हो रही, जो वामपंथी जो है इसकी आलोचना करने के इन्होंने जो है, ये इसके विचार है, बिल्कुल सही विचार है। मैं कर रहा हूं, हमारा ये कन्हैया है, क्या किया इसने जेएनयू से, क्या किया कि किसी अफ्रीका के किसी ट्राइब पर रिसर्च कर रहा। आप ये बताइए कि उस ट्राइब पर रिसर्च का इस देश को क्या मिलना है, उसका क्या आउटपुट है, या इसका क्या हमें मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? आपने पीएचडी ले ली, बस ठीक है, कभी वामपंथी की गुलामी कर दी, अब एक सबसे महामूर्ख की गुलामी तुम कर रहे हो। इनका एक वो था सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन में जो ये बता रहे हैं जिस ट्वीट को, कि केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाता है क्योंकि उसने, लोगों ने पूछा क्यों, क्योंकि उसने अपनी मां से जो अपने जन्म का प्रूफ मांगा कि मैं पैदा हुआ हूं। तो ये कटाक्ष उस बात पर है, जब भारत के सैनिकों ने, वायु सैनिकों ने, या उन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो सारा का सारा कांग्रेस से लेके आप ये तो खैर ही हैं, ये तो बवंडर ही हैं, सबने सबूत मांगने शुरू कर दिए। आप सोचिए कितना मजाक कर रहे हैं आप उन लोगों के साथ, उन हमारे बहादुर सैनिकों के साथ जो अपनी जान पे खेल के लड़ रहे हैं, जो वहां जाकर के बम मार रहे हैं या दूसरी जगह जाकर के अंदर सीमा के अंदर घुस रहे हैं। आप उनके साथ मजाक कर रहे हो, उनकी मजाक उड़ा रहे हो। कितने शहीद हुए होंगे या होते हैं, और किसकी रक्षा के लिए? भारत की, भारत मां की, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। तो तुम अगर भारत मां की रक्षा के लिए सबूत मांग सकते हो, तो तुम पे कटाक्ष किया जा सकता है, तुम हो इसी काबिल। जितने भी ये वो थे, आज भी मैं देखता हूं कि साहब वो, मतलब इतने नीच किस्म प्रवृत्ति के लोग हैं इस देश में, कि जो पुलवामा में 40 हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे एक बम विस्फोट में, तो कह रहे हैं कि साहब ये कहां से आया? इस मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये भारत सरकार ने, भारत की सेना ने जो है खुद अपने पर विस्फोट कराया। देखिए आप इनकी मानसिकता देखिए, जबकि पाकिस्तान में वो खुद कह रहा है, पाकिस्तान के जो वो थे मंत्री, वो संसद में कहा कि हमने ऐसा किया, और वो पकड़ा भी गया, जो वो लेकर के आता है जेल में हो। लेकिन इनकी नीचता देखिए आप, किस ढंग से वो करते हैं। अब एक और पे कि ये तुम्हारे बाप की नहीं है दिल्ली, सही कह रहे, तुम्हारे बाप की है क्या? ये उसका रिएक्शन उस बात पर था जब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के मालिक हैं, ये एलजी पलजी कौन होता है? आपने देखे होंगे, दिन रात नौटंकी करते रहते हैं ये। और आप देखिए ये वो पार्टी है, और केजरीवाल वो नेता है जिसने कभी भी, जो विधानसभा में केवल तभी जाता था जब किसी को गाली देना हो। ये 17 स्पेशली बुला था, कश्मीर फाइल पे जब बनी थी, तो जाकर के इसने स्पेशल सत्र किया कि जाकर के यूट्यूब पे जो है उसको अपलोड कर लो, और ठाके मारे थे ये। तो ये लोग क्या इन लोगों से इनको जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? या अगर आप साधारण सी बात से उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो ये मानने वाले हैं? ऐसे इनके एक दो ट्वीट और भी हैं इसी टाइप के। वो जो है कि सबसे बड़ा भक्त मोदी का कौन है, कह रहे केजरीवाल है, क्योंकि वो दिन रात मोदी 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 करता रहता है। तो इन लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, या महिला हो या कोई भी हो, जो इनको सटीक जवाब दे सके। तो ये तो हो गया एक पक्ष। अब मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं कि अब इनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बीजेपी के लिए, दिल्ली की सरकार के लिए। इनको एक बहुत लंबी लकीर खींचनी है, ताकि इस जैसे नौटंकीबाज, इस जैसे झूठे ये दोबारा राजनीति में नहीं पनपे। और ये तभी हो सकता है कि जब दिल्ली और देश की जनता को पता चले
कि विकास क्या होता। और बीजेपी का तो विकास के तो नाता है ही है। अगर विकास पूरे देश का हो रहा है तो दिल्ली का भी होगा, लेकिन इस कदर होना चाहिए विकास। और उन्होंने शुरू कर दिया यमुना की सफाई, 7,000 करोड़ रुपए खा लिए उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी। तो ताकि देश के सामने इनका जो छुपा हुआ चेहरा है, जो जो ये उस आवरण से, नौटंकी से जो इन्होंने बना रखा, वो स्पष्ट चेहरा सामने आ जाए। अब तो वैसे भी कानूनी कार्रवाई हो रही है, जो कैग की रिपोर्ट है, 14 रिपोर्ट्स हैं, वो भी सामने आ रही है। लेकिन इनको उससे भी आगे जाकर के कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है दिल्ली में, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इच्छा हो। और दूसरी बात, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये अपनी नौटंकी से बाज नहीं आएंगे। तो इनको एक टीम ऐसी हर समय रखनी चाहिए जो बिल्कुल डाटा तैयार करके रखे। जैसे ही इन्होंने झूठे आरोप लगाने शुरू करे, तुरंत डाटा जो है देश के सामने रख दे। अभी मैं देख रहा था कि सरकार के शपथ से पहले ही, शपथ ग्रहण से पहले करने के साथ जो है पावर कट हो रहा। ये जो है, ये असलियत है इनकी, आम आदमी पार्टी की। जो कुछ ये कह देते हैं फ्री फ्री फ्री, या पावर 24 घंटे पावर बिजली मिलती है, ये उसकी पोल अपने आप खोल गए। सरकार तो इनकी आई नहीं, पावर, इसका मतलब कि पावर कट यहाँ परंपरा थी। तो ये स्थिति है। तो इनको बड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि नौटंकी बाजी दिन भर नौटंकी, जैसे अभी से उन्होंने करना शुरू कर दिया कि 2,500 रुपए कब आप महिलाओं को देंगे। तुमने तो 3 साल से, 2.5 साल से वहां नहीं दिए पंजाब में, ये भी देंगे। हालांकि मैं इन सब बहुत ज्यादा फ्री के उसमें नहीं हूं, लेकिन ऐसी गंदगी को साफ करने के लिए, इनको कूड़ेदान में डालने के लिए इतना सेक्रीफाइस देश को करना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा या विकास में कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन इनको हमेशा के लिए मिटाने के लिए, ऐसी राजनीति दोबारा कभी ना आए, इसके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।